गई बड़ी खबर के साथ जमीन मामले में राहुल दुबे गैंग की एंट्री हुई है। गैंग के नाम पर प्रदीप गोदाई को धमकी दी गई है। व्हाट्सएप कॉल मैसेज से यह धमकी दी गई है। प्रति डिसमिल 20,000 की रंगदारी मांगी है। नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। डोरंडा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल जांच जारी है। राजधानी रांची में जमीन के अवैध कब्जे में बुलेट का जोर लग रहा है और रांची पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा किया है। कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से 2 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद किए गए। दरअसल नगड़ी थाना के कोलांबी गांव में जमीन के अवैध कब्जे को लेकर दहशत फैलाने के इरादे से 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। आरोपियों ने पुलिस को ये जानकारी दी कि जमीन के अवैध कब्जे के खेल में ये शामिल थे। किसी भी जमीन को कब्जे के एवज में ये पैसे उठाते थे और फिर जमीन मालिक के साथ इलाके में दहशत का माहौल कायम करने को लेकर फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम देते थे। अनूप कुमार उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही वहाँ पे एक जो गांव है कोलांबी गांव, वहाँ पे जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे। जब इनसे पूछा गया कि जो हथियार हैं वो इन्होंने कहां पर छुपा कर रखे हैं तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 दोस्त हैं। एक का नाम है रमेश गोप, दूसरे का नाम है प्रताप गोप। और जब इन दोनों के घर पे छापेमारी की गई तो दोनों हथियार 2 पिस्टल हम लोगों ने बरामद किए हैं। खबर जामताड़ा से है, जहां मेहराम थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले में एक बंद घर से युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा खोलकर शव को बरामद किया। मृतक की पहचान लक्ष्मण राम के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल आत्महत्या, हत्या सहित सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। खबर गोड्डा से है, जहां सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में संचालित एक अवैध क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यह घटना बांसजोरी के मीरा सरे टोला स्थित अवैध क्लिनिक की है, जहां झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। 6 मई को इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अवैध क्लिनिक का संचालक मोहम्मद अंसारी, झोला छाप डॉक्टर मोहम्मद हिमायतुल्लाह और सहिया माल्टो शामिल है। पुलिस ने अवैध क्लिनिक को भी सील कर दिया गया और अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। ग्राम सराय टोला बांसजोरी में संचालित एक अवैध जो क्लिनिक है उसमें तथाकथित गर्भवती महिला का प्रसव के दौरान झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जो किया गया था, जिसमें मीरा माल्टो का देहांत हो गया था। इस सूचना पर हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एक टीम वहां भेजी गई थी, जिसमें मधुसूदन मोदक, राजीव कुमार, लक्ष्मीनारायण एवं सशस्त्र बल बांसजोरी गए। वहां पे जब घटना का सत्यापन किया गया तो मामला सही पाया गया। ये छापामारी के क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें क्लिनिक संचालक का जो अटेंडेंट होता है वो अटेंडेंट मोहम्मद अंसारी, उसके साथ साथ एक डॉक्टर है जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो ऑपरेशन जिस समय किया जा रहा था उस दौरान वो मौजूद थे, वो भी शामिल थे उसमें। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बच्चे की मां ने बताया कि बच्चा लगातार रो रहा था और उल्टी होने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करने के बाद नर्स ने उसे सलाइन चढ़ाना चाहा, जिसके लिए करीब 15 बार सुई लगाई गई। काफी देर के बाद सलाइन लगाई गई, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी थी। परिजनों की ओर से लगे लापरवाही के आरोप से अस्पताल प्रबंधन ने इनकार किया है। उसकी तो वहाँ पे जांच किए तो पहले बोले कि 100 डिग्री इसका बुखार है। बेड पे लगने के बाद बोल दिए 105 डिग्री बुखार है। आपका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसे भी आपका बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टर आए तो बोल दिए
कि आपका बच्चा नहीं बचेगा, आप यहाँ से ले जाइए। जो गार्जियन है उसको हम लोग मुआवजा का मांग करते हैं। क्या हुआ था बच्चे के साथ? बच्चे का नॉर्मल तबीयत खराब था और यहाँ बच्चा हॉस्पिटल में आने के बाद भी यहाँ खेल रहा था और खेलने के दौरान पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया डॉक्टर और कौन सा उसमें वेन में वो लगाए, जिसके वजह से अचानक बच्चा जो है स्ट्रोक हो गया। मेडिकेशन जो न्यूनेटल रेसिस्टेशन का है वो हमने सारा प्रोसेस के थ्रू डाला और बच्चे को आने के बाद लगभग पौन घंटा 1 घंटा में बच्चा कोलैप्स कर गया। काफ़ी शॉक में था, बच्चे को हमने बचाने का पूरा प्रयास किया, उसके लिए NSP डाला गया और सारा मेडिकेशन जो न्यूनेटल रेसिस्टेशन का वो प्रोसेस के थ्रू, प्रोटोकॉल के थ्रू डाला। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झरिया से 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस भी जब्त किया गया है। चोरी की 2 बाइक, 4 मोबाइल बरामद किया गया है और बड़े वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। रंगे हाथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश जारी है। 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, तकरीबन 15 जिंदा गोलियां, 2 चोरी के मोटरसाइकिल और 4 ये मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि क्या होता है, इसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी आपकी बस्ता कोला से हुई है और बाकी तीनों की गिरफ्तारी आपकी यही पैरा कोलियरी के पास से हुई है। अभी तहकीकात जारी है, संभवतः इसमें और भी अभियुक्तों का आने की संभावना पूरी प्रबल है और पुलिस अब इसी तफ्तीश में अभी जुटी हुई है। पलामू पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग 4 मामलों का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस टीम ने 3 मई को सुआ गांव में लातेहार जिला बल के जवान पवन सिंह को गोली मारने के मामले में आरोपी ऋषभ सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल देसी पिस्टल, मैगजीन और बाइक बरामद करते हुए उसे जेल भेज दिया है। पुलिस ने पिपराटांड में 29 अप्रैल को राजमणि पाठक हत्याकांड के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ लेस्लीगंज में महिला से छिनतई और चैनपुर में 20 रुपए के विवाद में फायरिंग के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा लगातार अभियुक्त के घर पे छापेमारी की जा रही थी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से उठा के पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त के द्वारा 6 तारीख को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया। आत्मसमर्पण करने के पश्चात अभियुक्त को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की और इन्होंने अपनी निशानदेही पर इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त किया गया हथियार था वो रिकवर कराया गया, जो कि इनके घर से रिकवर हुआ है। खबर बोकारो से, जहां अतिक्रमण हटाने गई BSL सिक्योरिटी टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। इस घटना में 2 होमगार्ड के जवान घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12A काली मंदिर के पास खाली जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और झोपड़ी नुमा घर बनाकर रह रहे हैं, जिसे हटाने के लिए BSL की सिक्योरिटी विभाग की टीम गई थी। इससे आक्रोशित अतिक्रमणकारियों ने बोकारो स्टील के सिक्योरिटी विभाग के पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद BSL की टीम जान बचाकर भाग खड़ी हुई। इंक्रोचमेंट था, उन इंक्रोचमेंट हटाने के द्वारा BSL प्रबंधन के द्वारा अपने जो होम गार्ड्स होते हैं उनके साथ गए थे, जिनका वहाँ पे विरोध किया गया था और कुछ पथराव भी किया गया उनके ऊपर। तो उस विषय पे थाना में आवेदन भी प्राप्त हुआ है। आवेदन पे FIR दर्ज करके जो उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा। यही सूचना 2 लोगों का है जिनको चोट लगा था, पथराव के कारण उनका इलाज चल रहा है BGH में। अतिक्रमण हटाने गए थे BSL प्रबंधन के द्वारा, तो उसी विषय में FIR भी दिया गया है। तो हम लोग FIR दर्ज करके अभी उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जल्द चालू कराने की मांग को लेकर धनबाद विधायक राजू सिन्हा ने अनशन शुरू कर दिया है। केंदुआडीह मुख्य मार्ग पर 24 घंटे के आंदोलन को स्थानीय लोगों, व्यापारिक संगठनों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर जुटे और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से हाई लेवल बैठक कर समाधान का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद
विधायक ने अपना अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया था, लेकिन कोई पहल नहीं होने से दोबारा आंदोलन की शुरुआत की गई। ये मार्ग धनबाद, बोकारो, रांची और जमशेदपुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, लेकिन करीब 1 महीने से सड़क बंद रहने के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संदेश दे रहा हूँ आंदोलन के माध्यम से कि यह सरकारी संपत्ति है, यह झारखंड सरकार का संपत्ति है, यह सड़क और धनबाद का लाइफलाइन है। हजारों लोगों की रोजी रोटी इस पे टुके हुए हैं, लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। पूरा धनबाद से लेके बोकारो का, रांची का, जमशेदपुर का कनेक्शन करने वाला यह रोड है। इस रोड को चालू किया जाए। और इस क्षेत्र से आने जाने वाले लोग जो व्यापार करने के लिए रांची जाते हैं और आते हैं, वो भी प्रभावित हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि धनबाद मतलब इस एरिया को नहीं खोला गया तो हम लोग आज तो सांकेतिक अनशन में बैठे, आने वाले समय में पूरा धनबाद जिला का चक्का जाम करेंगे और बीसीसीएल को मजबूर करें कि NH-32 को खोला जाए। और लातेहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हेर हज में ठनका गिरने से मातम पसरा हुआ है। ठनका की चपेट में 3 युवक आ गए हैं। एक युवक की मौत हो गई है और वहीं 2 शख्स झुलस गया है। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे ये तीनों खड़े थे। ठनका की चपेट में आने से तीनों झुलस गए। दर्दनाक हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। पहली बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जमशेदपुर में बीजेपी की ओर से आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। इस दौरान जमशेदपुर पूर्व विधायक पूर्णिमा दास साहू भी आम लोगों के बीच लड्डू वितरण कर बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और सरकार बनाने पर खुशी मनाई। ये हमारे बंगाल की जनता का जीत है। इतने सालों तक जो भय के चलते वो घर से निकल नहीं पा रहे थे, जो उनका अधिकार था वो अधिकार तक उसे छीन लिया गया था। मैं तो कहूंगी कि इतने सालों के बाद पहली बार बंगाल आजाद हुआ और आज हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हमारे बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। तो इसी खुशी के उपलक्ष्य में हमारे अप्पाराव अंकल जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं पप्पू जी, इन सभी के द्वारा आज लड्डू का वितरण किया जा रहा है और खुशी को जो है बांटा जा रहा है। खबर राजधानी रांची से है, जहां पावर सप्लाई को लेकर सीएमडी ने महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें बिजली विभाग के सभी अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। अंचल कार्यालय के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। इस दौरान ब्रेक डाउन, शट डाउन को कम करने के निर्देश दिए गए। वहीं 24 घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदलने को कहा गया। जगह जगह समस्याओं को लेकर कैंप लगाने, 0 कट डाउन वाले फीडर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यालय से सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आपूर्ति व्यवस्था में जो भी जन आकांक्षा है उस पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करें। ब्रेकडाउन, शटडाउन जो होता है उसको हम लोग मिनिमाइज करें और 0 कट फीडरों की संख्या बढ़ाएं और पावर की जो गुणवत्ता है, आपूर्ति की गुणवत्ता है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहे। ट्रांसफार्मर 24 घंटा के अंदर बदल जाएं, चाहे शहर हो या देहात हो। हर एक जितने मेरे उपभोक्ता हैं उनका मंथ में बिजली का बिलिंग एक बार हो जाए। जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां शहर में घंटों हो रही मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल है। बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव के हालात भी नजर आ रहे हैं। 13 मई तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तेज आंधी, लगातार बारिश और ओलावृष्टि से रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के कई गांव में किसानों की सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बड़का गांव के भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने ओलावृष्टि प्रभावित भदानी नगर के पाली समेत अन्य गांव का दौरा किया। इस दौरान प्रखंड के अधिकारी भी साथ रहे। भारी ओलावृष्टि से तरबूज के साथ ही सब्जी की फसल भी प्रभावित हुई है। उन्होंने सरकार से किसानों को तत्काल मुआवजा राशि देने की मांग की। साथ ही अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया।
अचानक प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी भारी क्षति हुई है। सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया है, हमारे साथ यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, संबंधित विभाग के कर्मचारी सभी लोग उपस्थित हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जिस मेहनत उम्मीद से किसानों ने खेती की थी, उनको अधिक से अधिक मुआवजा समय अनुसार सरकार के प्रावधान के अनुसार हम लोग दिलाने का काम। साहिबगंज में मालदा रेल मंडल के कल्याण चक रेलवे अंडरपास सड़क पर बारिश का पानी भर गया है। इससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हल्की बारिश होते ही अंडरपास में घुटने भर पानी जमा हो जाता है, जिससे आने जाने में राहगीरों को कठिनाई होती है। बरहरवा, बाकुड़ी और 3 पहाड़ क्षेत्र से सैकड़ों लोग प्रतिदिन इसी रास्ते से जिला मुख्यालय की ओर आते जाते हैं। पहले रेलवे फाटक बंद रहने से लोग जाम से परेशान थे, लेकिन अब अंडरपास बनने के बाद भी जल जमाव से परेशानी बढ़ती दिख रही है। लोगों ने अंडरपास से जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। साहिबगंज जिले के ओझा टोली निवासी अमन आयुष्कर ने भारतीय वन सेवा परीक्षा में देश भर में 27वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद परिवार और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। अमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा साहिबगंज के संत ड्रेवियर स्कूल से पूरी की है और 2009 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता से बीटेक और आईआईटी दिल्ली से एमटेक की डिग्री प्राप्त की है। वो सीमा सड़क संगठन में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने साहिबगंज में रहकर ही तैयारी की। अमन के पिता ओम प्रकाश तिवारी ट्यूशन पढ़ाते हैं, जबकि उनकी मां सुधा तिवारी गृहिणी है। 2024 में आईएएस की नौकरी छोड़ अब जो है अमन आयुष्कर, जो कि साहिबगंज जिला के रहने वाले हैं, और अब इनका जो है सिलेक्शन जो है आईएफएस में हुआ है। आपको जो है बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किस तरह से आपकी तैयारी रही और आईएएस को छोड़ आईएफएस में जाने का क्या मोटिव था और किस तरह का ये तैयारी रही? तो मूलतः हमने स्कूलिंग सेंट जेवियर साहिबगंज से ही कंप्लीट किया। क्लास 10th हमने 2009 में पास आउट किया था। फिर हमने कोटा से इंजीनियरिंग की तैयारी की, जिसके बाद हमने क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से हमने मास्टर्स 2018 में कंप्लीट किया। साथ में ही हमने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा 2018 में ही क्लियर करने के बाद अपॉइंटमेंट देखा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाते रक्षा मंत्रालय सीमा सड़क संगठन में। उसके बाद हमें इंचार्जशिप मिला था कैलाश मानसरोवर रोड का, जिसको हमने गलवान के बैकड्रॉप में कंप्लीट किया। उसके कंस्ट्रक्शन के कारण हमें आर्मी कमांडर मेडल से 2021 में नवाजा गया। क्या तैयारी थी, क्या इसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस? जी, तो क्लासेस हमने कहीं से नहीं लिया था। हमने घर पर रह करके 24 में रेजिग्नेशन देने के बाद घर से ही आई डिड माई प्रिपरेशन, जहाँ पे हमने प्रिपरेशन प्रबल गर्ग सर के मेंटोरशिप में कंप्लीट किया। अपने बच्चे को यहाँ जेबीएन में पढ़ाएं और मतलब हमारे समझ से हमारे बच्चे जो मतलब हमारी एक नई पहचान बना। हमारा बेटा जो किया वो हमारी एक नई पहचान है। और अपने बच्चे को मैं मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे से ही बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर में तो वो लोग अपने मतलब हो ही जाते, लेकिन छोटा में ही केयर करना चाहिए बच्चा को। बहन है, इनसे भी जानेंगे। छोटी बहन है, आपसे जानेंगे कि अपने बड़े भाई से जो है किस तरह से प्रेरणा ले रहे हैं और कितनी खुशी है आपके भाई के? मैं अपने भाई के लिए बहुत खुश हूँ। मैं अपने भाई के लिए सबसे ज्यादा इसीलिए खुश हूँ क्योंकि वो अपने मतलब घर पे रह के वो ये रैंक लाया है और ये रिजल्ट किया है। वो घर पे रह के सारा मटेरियल्स जो भी है 2-3 साल जो भी ये किया है सारे घर पे रहकर ये रैंक 27 लाना बहुत बड़ा बात है। अमन आयुष्कर ने जो है जिले का नाम रोशन किया है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। जमशेदपुर के बहरागोड़ा की बेटी प्रियंका नेशनल क्रिकेट में परचम लहराया है। छोटे से गांव खाड़ा मौदा से निकलकर प्रियंका अंडर 15 स्टेट्स तक पहुंची है और अब उनका सपना भारतीय टीम में जगह बनाना है। छोटी सी उम्र में ही प्रियंका के क्रिकेट के प्रति ऐसा जुनून कि रोज 50 किलोमीटर का सफर तय कर घाटशिला स्थित क्रिकेट अकादमी पहुंचना उनकी दिनचर्या बन गई थी। महज 9 साल की उम्र में प्रियंका ने क्रिकेट अकादमी ज्वाइन किया। दूरी और कठिनाइयों से लड़कर प्रियंका ने आज खास मुकाम हासिल किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देखकर प्रियंका ने क्रिकेटर बनने की ठानी थी। आज उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि महज 13 साल की उम्र में प्रियंका ने विशाखापट्टनम में आयोजित अंडर 15 नेशनल स्टेट क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है।
चलना स्टार्ट की, मेरे पापा मेरे को बैट पकड़ाया। वहाँ से फिर मेरे को क्रिकेट में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, लड़का लोग के साथ खेलती थी। जब मैं धीरे धीरे ग्रो करने लगी, जब मैं 9 साल की थी तब मैं घाटशिला क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी। वहाँ पे मैं 5 महीना प्रैक्टिस की होंगी। वो घाटशिला यहाँ से 50 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग ट्रैवल करके बस में जाते थे। पापा मेरे को संडे ले जाते थे, संडे को। हम देखते हैं कि दोनों चीज को साथ में लेना चाहते हैं और ज़्यादा ध्यान क्रिकेट पर रहता है, फिर भी हम पढ़ाई को ध्यान देते हैं थोड़ा थोड़ा। और मेरा ड्रीम भी इसके खिलाड़ी के साथ साथ हम सिविल सर्विस के लिए उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। जमशेदपुर को क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका असर अब साफ देखा जा रहा है। सोनारे स्थित दो मुहानी, 2 नदियों के संगम में प्रवासी पक्षियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। अमूमन ये प्रवासी पक्षी को नवंबर से लेकर फरवरी तक देखा जाता है, लेकिन इस बार अच्छी बारिश के चलते इन पक्षियों को यहाँ देखा जा रहा है, जिसने इस इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर मैं आपको जमशेदपुर से दिखा रहे, जहाँ इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है पक्षी। टाडो मुहानी में प्रवासी ये तमाम पक्षी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी बारिश के बाद ये तस्वीर सामने आई है। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ कई सारे पक्षी जो पहले विलुप्ति के कगार पे थे अभी फिर से दिखाई पड़ रहे हैं, और मुझे ये तस्वीर काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था वहाँ पर। और इसे देख करके लगता है कि वहाँ का माहौल, पर्यावरण जो है पक्षियों के अनुकूल होता जा रहा है। इसलिए बाहरी पक्षी जो गर्मी में तो लुप्त प्राय हो जाते थे, दिखते नहीं थे, फरवरी के बाद में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते थे,